हम सभी के लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे बीच आदरणीय श्री जगदीश देशमुख जी यहाँ पर उपस्थित है। और विशेष तौर से आदरणीय श्री जगदीश देशमुख जी खास आप सभी बच्चों से मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं। उनका बहुत ही संक्षेप में मैं सबसे पहले आपको परिचय करवाऊं। हम सभी के लिए खुशी की बात है कि आपके ही तरह आज के हमारे मुख्य अतिथि नवोदय के पूर्व छात्र हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय, उनकी उपलब्धियां इतनी ज्यादा है कि मैं चाहूंगा कि तालियां आप सबसे अंत में बजाइए, नहीं तो हर वाक्य के लिए आपको ताली बजानी पड़ेगी। नवोदय विद्यालय जलगांव महाराष्ट्र में उनकी पूरी पढ़ाई हुई है और 10वीं की बैच में he was the topper in Jawahar Navodaya Vidyalaya Jalgaon. He stood with the first rank. Then in 12th class in Nasik board of Maharashtra state he got second rank. और उसके बाद उन्होंने बीटेक किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और वो भी मुंबई का बहुत ही प्रख्यात कॉलेज बीजेटीआई है, वहां से उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया वर्ष 2004 में। उसके बाद 8 साल ही वॉज लेक्चरर इन 3 अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, वो प्रोफेसर के रूप में उन्होंने अपनी सेवा प्रदान की। और पिछले 10 सालों से उन्होंने पूरी तरह से अपने आप को इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो इस्कॉन नाम से प्रसिद्ध है, उसको उन्होंने अपने आप को समर्पित किया है। और अभी केवल वो वैल्यू एजुकेशन के लिए अलग अलग शैक्षिक संस्थाओं में जाते हैं और बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं। तो हम सब के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि आदरणीय श्री जगदीश देशमुख जी हमारे बीच उपस्थित है। हम सब की ओर से मैं परम आदरणीय प्राचार्य श्री राणे सर से अनुरोध करना चाहूंगा कि आज के मुख्य अतिथि श्री जगदीश देशमुख जी का वे कृपया पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। अब इसके बाद मैं आदरणीय श्री जगदीश देशमुख जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि कृपया अपने सेशन की वे शुरुआत करें। प्लीज सर, धन्यवाद, आपने हमें सेवा का मौका दिया है। तो मैं अपने विद्यालय के जो प्राचार्य हैं श्री NS राणे सर, उनको धन्यवाद देता हूँ कि यह हमें सौभाग्य दिया या कलाश्रय दिया विद्यालय में, और इतने प्रतिभाशाली बच्चों के बीच में पुनः एक संवाद होने के लिए मौका मिला है। तो मैं भगवान को भी धन्यवाद देता हूँ। हम दुनिया में क्या हुआ ना कि सबको धन्यवाद देते हैं, कहीं भगवान को भी भूल जाते हैं धन्यवाद देने के लिए, आभार देने के लिए। तो ये गलती बहुत लोगों से होती है। तो मैं भगवान को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये सब कुछ संभव किया है। सब सीधा बैठिए, सीधा बैठिए, झुकना मना है क्योंकि बच्चे जो है देश की ताकत है। ये बच्चे झुक जाए तो देश भी झुक जाएगा। तो हमें देश को झुकाना, क्या बात है वेरी गुड। तो बच्चों, जीवन में सबसे मूल्यवान कुछ है तो क्या चीज़ आपको लगती है? जीवन में सबसे मूल्यवान कुछ है, क्या लगता है? बैठ के वाह, सो नाइस। समय है ना, टाइम, वेरी इंटेलिजेंट, बहुत बुद्धिमान बच्चे, क्योंकि अपना जीवन समय ही है, समय ही अपना जीवन है। जो बोलते ना, इफ यू वेस्ट टाइम
then you waste your life. समय व्यर्थ, जीवन व्यर्थ, ऐसा बोलते हैं। बहुत उसने सही जवाब दिया कि सबसे मूल्यवान समय ही है। और जो बोलते हैं टाइम इज मनी, वो भी झूठ है। टाइम इज नॉट मनी, टाइम इज लाइफ। अभी कहीं कोई पूछे आपको व्हाट इज टाइम, टाइम इज, तो मनी नहीं बोलना है, क्योंकि आपके पास कितना भी पैसा होगा, आपके पास कितना भी पैसा होगा, धन होगा, उस पैसे से, धन से आप समय को खरीद नहीं सकते, क्योंकि समय जीवन है। समय क्या है? जीवन। बोलिए, टाइम इज लाइफ, टाइम इज नॉट मनी। हमने भी बचपन से भी पढ़ा था टाइम इज मनी, टाइम इज मनी, लेकिन जब बड़े हुए समझ में आया टाइम इज नॉट मनी, क्योंकि नो अमाउंट ऑफ मनी कैन बाय टाइम, दैट्स व्हाई टाइम इज नॉट मनी। हाँ, टाइम इज वैल्यूएबल, बट द मोस्ट वैल्यूएबल विच कैन नॉट बी कंपेयर्ड विथ एनी अमाउंट ऑफ वेल्थ, मनी। तो बच्चों, हम बच्चों के साथ जीवन मूल्यों का विषय लेते हैं कि हमें अपने जीवन का मूल्य समझना चाहिए। पढ़ाई केवल फिजिक्स नहीं है, पढ़ाई केवल केमिस्ट्री नहीं है, पढ़ाई केवल शिक्षा केवल मैथ्स नहीं है, ये तो एक भाग है छोटा। शिक्षा जो है जीवन के लिए होती है। सब कुछ पढ़ लिया लेकिन जीवन को नहीं समझा तो क्या उपयोग? जो जीवन अनमोल है, जीवन अनमोल है, ये पता नहीं कितने समय के लिए है। किसी को पता है यहाँ पे आपके स्कूल में, सर मुझे पता है मेरा जीवन कितने समय के लिए है, मैं कब तक हूँ यहाँ पे दुनिया में? किसी को पता नहीं है, लेकिन उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उल्टा वो अच्छा ही है, ताकि हम सावधान रहे। हम क्या बने? सावधान। बोलते सुबह सावधान विश्राम, ऐसा बोलते ना सुबह असेंबली में बोलते हैं, स्कूल सावधान ऐसा बोलते हैं। तो हम सावधान बने, क्योंकि समय बड़ा मूल्यवान है, समय पता नहीं कितना है, इसलिए कोई समय बर्बाद ना हो जाए, सावधान हो सकते हैं। आज का दिन भी अंतिम हो सकता है बॉडी के लिए, लेकिन कोई उसकी दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक दिन भी बहुत बड़ा समय है जीवन को समझने के लिए। क्योंकि जीवन केवल खाने पीने सोने के लिए नहीं है, ये समझिए। जीवन सबसे पहले मनुष्य जीवन विशेषता, जीवन तो सबका है, पशु पंछियों का भी जीवन है, घास पौधों का भी जीवन है, वनस्पतियों का, कीड़ों का भी जीवन होता है ना। कीड़े होते हैं, मच्छर होते हैं, जीवाणु, विषाणु, बहुत जीव है, दानव है, मानव है, देवता है, सभी का जीवन है। ब्रह्मांड में जितने भी तारे हैं, जितने भी ग्रहलोक है, प्लैनेट्स, सब जगह जीवन है। हम दावे के साथ, विश्वास के साथ, अनुभव के साथ बोल सकते हैं कि ब्रह्मांड में ऐसी कोई जगह नहीं, ऐसा कोई ग्रहलोक नहीं, ऐसा कोई तारा नहीं जहाँ जीवन ना हो। आज का मॉडर्न साइंस, जिसका बेसिस केवल मानव निरीक्षण है, ह्यूमन ऑब्जर्वेशन, इस विषय को हाथ भी नहीं लगा सकता, या ये बोल नहीं सकता, समझ नहीं सकता, कल्पना नहीं कर सकता कि ब्रह्मांड में सभी जगह जीवन है। यदि जीवन नहीं होगा तो उनका उपयोग क्या है? जो इतने तारे ग्रह लोग बने हैं, भगवान उसको हजारों लाखों सालों से उसको अवकाश में रखे हैं, अब अपनी कक्षा में घुमाते हैं, तो बिना मतलब के, बिना कोई उपयोग के ऐसे ही उनको रखा होगा क्या? क्योंकि हम देखते धरती पर भी, आप कोई भी कोने में जाइए, जीवन होता है, अलग प्रकार का जीवन होगा। जैसा जीवन भूमि पे होता है वैसा जीवन पानी में नहीं होता है, लेकिन जीवन तो होता है। जीवन हवा में भी है, जीवन आकाश में भी, सब जगह जीवन है। यहाँ तक कि जीवन अग्नि में भी होता है। कुछ जीवाणु होते हैं अग्नि में भी रह सकते हैं। इसलिए आज जो इंजेक्शन देते हैं, सिरिंज, जो निडल, वो क्या आ गई? डिस्पोजेबल आ गई।
क्योंकि कुछ विषाणु जीवाणु टेम्परेचर कितना भी होगा तो भी वो नष्ट नहीं होते, जीवित होते। जो बोलते हैं गीता में, भगवान बोलते हैं कि आत्मा जो है ना अस्त्र शस्त्र से काटी जा सकती है, ना अग्नि से जलाया जा सकता है आत्मा को। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शश्वति मामृता। भगवत गीता के दूसरे अध्याय का प्रसिद्ध श्लोक है कि आत्मा की वजह से जीवन है, बॉडी की वजह से नहीं। बॉडी केवल गाड़ी है, बॉडी केवल गाड़ी है, व्हीकल है। जैसे बॉडी हम भूल जाते हैं नींद में हमें अपने शरीर का ध्यान, यहाँ तक कि हम कहाँ सोए हैं, खुद का नाम, खुद का गांव, माता पिता, सब कुछ भूल जाते बॉडी के विषय में। लेकिन मैं हूँ इसका एहसास होता है, आई एम देयर। नींद में सांस चलती रहती है और फिर आई एम देयर, लेकिन बॉडी का ध्यान नहीं है। ऐसा अनुभव होता है बच्चों का कि बॉडी को भूल जाते हैं। यदि सपना आ जाए नींद में तो दुनिया घूम के आते हैं। तो ये अनुभव क्यों आता है? क्योंकि आत्मा कभी सोती नहीं, आत्मा कभी थकती नहीं। आज की बायोलॉजी में वही पॉइंट पुनः वापिस की, जिसका बेसिस केवल ह्यूमन ऑब्जर्वेशन है। इसलिए आज की मॉडर्न बायोलॉजी में ना मन का उल्लेख है, ना बुद्धि का उल्लेख है, ना अहंकार का उल्लेख है, ईगो अहंकार, ना आत्मा का उल्लेख है। ऐसी बायोलॉजी पढ़ने के बाद संयम कहाँ से आएगा? आज समाज में संयम नहीं है, लोगों में संयम नहीं, मन पे, अपने इंद्रियों पर संयम नहीं है। क्यों? बायोलॉजिकल बॉडी पार्ट्स की पढ़ाई की जाती है, लेकिन जो जीवन जिसकी वजह से है आत्मा का, उसका उल्लेख भी नहीं है। ये मॉडर्न साइंस का डिफेक्ट है कि जिसका बेसिस केवल ह्यूमन ऑब्जर्वेशन है, और ह्यूमन ऑब्जर्वेशन को एक लिमिट है। मानव निरीक्षण को, मानव की मन को, बुद्धि को, क्षमता को एक लिमिट है, सीमा है। हम अपने ही अवयवों को देखे नहीं कभी। अपना दिमाग जो है, ब्रेन, हमने किसी ने देखा नहीं है। अपना जो हृदय है, हार्ट, वो किस कंडीशन में है, मतलब वहाँ कितना ब्लॉकेज है, कुछ प्रॉब्लम्स है क्या है, हम देख नहीं सकते, हम समझ नहीं सकते। कभी कभी ट्यूमर, कैंसर लास्ट स्टेज में चला जाता है, तब तक हमें खुद को पता नहीं लगता, क्योंकि हमें क्षमता नहीं है समझने की, अपनी बॉडी को समझने की क्षमता नहीं है। और ऐसा मानव दुनिया कैसे बनी, दुनिया क्यों बनी, कब बनी, ये अपनी कल्पना से समझ नहीं सकता। ब्रह्मांड में कहाँ पे क्या है, कैसे है, क्यों है, ये हम अपने दिमाग से, मन से समझ नहीं सकते। इसलिए भगवान स्वयं ज्ञान दिए हैं वेद के रूप में। वेद मतलब ज्ञान, मूल ज्ञान। सुना है वेद होते हैं? वेद बच्चों ने सुना वेद के विषय में? कितने वेद होते हैं? ओके, आप जानते हैं। नाम क्या है उनके वेदों के? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। पहले वेद एक ही था जो भगवान ब्रह्मा जी को दिए थे ज्ञान, वेदों का ज्ञान। और अपने देश में या पूरे विश्व में वेदों का अभ्यास अनादिकाल से किया गया है, जब से दुनिया बनी है। क्योंकि जैसे कोई वस्तु बनती है कंपनी के द्वारा, मशीन बनता है, कंप्यूटर्स बनते हैं, मोबाइल्स बनते हैं, तो कंपनी एक मैनुअल देती है। कंपनी एक मैनुअल देती है कि ये मशीन वस्तु कैसे बनी है, क्यों बनी है, इसका उपयोग कैसे लेना है, ये बताने के लिए कंपनी एक मैनुअल देती है, पुस्तिका देती है। उपयोग ना, यूजर गाइड भी बोलते हैं, उपयोगिता, यूजर गाइड, कि इसका उपयोग कैसे लेना है, उपयोग पुस्तिका, मार्गदर्शिका। कौन देता है? जिस कंपनी ने बनाया है। वैसे ही दुनिया कैसे बनी है, क्यों आज का मॉडर्न साइंस केवल कल्पना करता है। कुछ लोग कल्पना करते हैं दुनिया कैसे बनी इसके विषय में, और उन्होंने कल्पना दी। वी थिंक, हमें ऐसा लगता है बिग बैंग मे बी द कॉज ऑफ द यूनिवर्सल क्रिएशन।
कि बड़ा विस्फोट हुआ होगा, इन्होंने देखा नहीं, कैसे देख सकते हैं? इनका जन्म अभी भी हुआ है, ये कैसे देख सकते हैं कि दुनिया कैसे बनी? तो कल्पना किया है। अच्छा, उसी को हम सोचते सत्य मान के बैठते हैं। देखिए मॉडर्न साइंस का डिफेक्ट क्या है? ये लोग भगवान को नहीं मानते। प्रत्येक वस्तु बनाने के लिए कोई चाहिए, लेकिन दुनिया बनाने के लिए कोई नहीं चाहिए। प्रत्येक सिस्टम चलाने के लिए कोई चाहिए, कंट्रोलर चाहिए, एक चेयरमैन चाहिए, चेयरमैन कमेटी का। तो दुनिया चलाने के लिए, इतना अनंत विश्व चलाने के लिए कोई नहीं चाहिए, अपने आप बाई चांस चलता है। ऐसा विचार बुद्धिमानी नहीं है। हो सकता है ऐसा, एक छोटा स्कूल चलाने के लिए कितना बड़ा सिस्टम होता है, कमेटी होती है, प्रत्येक हाउस के मास्टर्स होते हैं, हाउस कैप्टन्स होते हैं, प्रत्येक क्लास के भी क्लास कैप्टन्स होते हैं, क्लास कैप्टन, वाइस कैप्टन भी होते हैं। इतनी सिस्टम लगाई जाती है, तब भी प्रॉब्लम्स आती हैं। इतना अनंत विश्व चलाने के लिए कोई सिस्टम नहीं होगा, आवश्यक होता है। तो बच्चों, बोलने का मतलब ये है कि हमें अपनी बुद्धि का उपयोग लेना है। अपने देश में वेदों का ही पढ़ाई होता था, वैदिक साइंस ही पढ़ाया जाता था, लेकिन ब्रिटिशों ने बड़ी चाल चली। जो ज्ञान था, जो शक्ति था देश का, उसको निकाल दिया ताकि हम गुलाम बने रहे, हम कमज़ोर हो जाए। तो उन्होंने क्या किया? जो वेदों का ज्ञान था अपने देश में थी वैदिक शिक्षण पद्धति। कौन सी शिक्षण पद्धति? जिसका आधार वेद था। वेद मतलब मूल ज्ञान। वेद मतलब केवल पूजा पाठ का ज्ञान नहीं, वेद मतलब संपूर्ण ज्ञान। उसमें भौतिक भी आया, रासायनिक भी आया, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, मेडिकल साइंस, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, लाइफ साइंस, सब कुछ उसमें आया, सब कुछ उसमें है, उसमें कुछ कमी नहीं है। जैसे आज कोर्स, मेडिकल कोर्स है, BAMS, पता है BAMS? एक MBBS कोर्स होता है, एक होता है BAMS। लॉन्ग फॉर्म क्या है उसका? बैचलर्स इन आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस, बैचलर्स इन आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस, BAMS। उसका बेसिस क्या है? आयुर्वेद। अच्छा, आयुर्वेद क्या है? वेदों का भाग एक। वैसे धनुर्वेद है, अनेक ऐसे भाग है। जैसे वैदिक मैथ्स सुना होगा आपने, कभी सुना है? वैदिक मैथ्स होता है, वैदिक मैथ्स आजकल बड़ा उसका चल रहा है उपयोग, वैदिक मैथ्स। तो वेदों में सब कुछ ज्ञान है, लेकिन ब्रिटिशों ने विशेषता, जो एक था लॉर्ड मैकॉले, उसने एक अभ्यास किया था देश का कि यदि इस देश को गुलाम बनाना है तो क्या करना चाहिए, इनकी ताकत को निकालना चाहिए। तो ताकत क्या होती है देश की? ज्ञान, विज्ञान ताकत होती है। बिना ज्ञान के व्यक्ति अंधा बन जाता है, कमजोर बन जाता है, चिंतित और भयभीत बन जाता होता है। बिना ज्ञान के कुछ समझता नहीं ना, आगे वो दिखता ही नहीं है। ज्ञान के बिना हमेशा चिंता होती है या भय होता है। तो इन्होंने जो अपनी ताकत थी वैदिक ज्ञान, उसको निकाल दिया। लेकिन विदेशों में आज भी अनादिकाल से वेदों का अभ्यास किया गया है, क्योंकि पहले संपूर्ण पृथ्वी एक शासन था, संपूर्ण पृथ्वी पर एक शासन होता था। पूरे पृथ्वी के नरेश, राजा, सम्राट एक होते थे। ज़्यादा दूर की बात नहीं है, 5000 साल पहले, 5000 साल पहले जो महाभारत का युद्ध हुआ, वो समय भी पूरे विश्व के राजा उस युद्ध में भाग लिए थे। जो पहला विश्व युद्ध हुआ, या उसे दूसरा विश्व युद्ध कहेंगे। पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 में नहीं, पहला विश्व युद्ध हुआ था 10 लाख साल पहले। कभी 10 लाख साल पहले। कौन सा युद्ध हुआ था पता है? रामायण में जो आता है ना युद्ध, लंका का युद्ध, जिसमें देवता ने भाग लिया था। पूरे पृथ्वी के जो राजा थे उन्होंने भाग उसमें लिया था। उसमें भगवान तो थे ही, भगवान राम तो थे ही उसमें। लंका का कौन था पति? लंकापति
लंका नरेश रावण, उसकी सत्ता तीनों लोकों में थी। सुना है सब, तीन लोकों में उसकी सत्ता थी, ऐसा सुना है? पढ़ा होगा अपने रामायण बाल राम कथा में, छठी में। आपको है ना किताब बाल राम कथा? तो उसमें आता है कि रामायण में आता है कि रावण का तीनों लोकों में शासन था, राज्य था, सत्ता थी। तो तीनों लोग मतलब कौन से लोग? एक भूलोक जो मिडल में आता है ब्रह्मांड में, उच्च लोक हायर प्लैनेट्स, उसमें स्वर्गलोक आता है, स्वर्गलोक, और निम्न लोक लो प्लैनेट्स ब्रह्मांड में, वो आते हैं पाताल लोक। मुख्य रूप से अनेक है, लेकिन ऐसे तीन नाम बताते हैं, स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक, जो लो प्लैनेट्स हैं। लोग बोल देते हैं कि उसने देखा है, ज्ञान तो होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। स्वर्गलोक मतलब हायर प्लैनेट्स, पाताल लोक मतलब लो प्लैनेट्स। ब्रह्मांड में है, स्पेस में होता है, जो स्पेस है उसमें मिडल पोजीशन में भूमंडल आता है, भूलोक। ओम भूर्भुवः स्वः, ये जो गायत्री मंत्र है उसमें आता है कि भूलोक, भूवर्लोक, स्वर्गलोक, इनका उल्लेख आता है। यदि वहाँ जीवन नहीं होगा तो रावण की सत्ता कैसे हो सकती है? यदि वहाँ जीवन नहीं होगा, वहाँ कोई रहता नहीं होगा, स्वर्गलोक मतलब हायर प्लैनेट्स इन द यूनिवर्स, वहाँ किनका वास है? देवताओं का वास है। देवता कौन है? देवता इस ब्रह्मांड के मिनिस्टर्स हैं, डिपार्टमेंट के हेड्स हैं, एचओडीज हैं। वायु देवता, उनका विभाग कौन सा हुआ? वायु विभाग। सूर्य देवता, उनका विभाग क्या हुआ? सोलर डिपार्टमेंट। चंद्र देवता, सोमदेव, उनका डिपार्टमेंट कौन सा हुआ? मून प्लैनेट। तो ये सब कुछ साइंस की बातें हैं। देखिए, अपनी क्षमता से, अपनी आंखों से हम कितना कुछ देख सकते हैं, कुछ नहीं देख सकते। लेकिन यदि हम नम्रता से ज्ञान ले, किससे? जिसके पास ज्ञान है, भगवान से, तो सब कुछ ज्ञान हो सकता है। तो बच्चों, भगवत गीता जो है ना, भगवत गीता आपने सुना है नाम भगवत गीता? वेरी गुड। तो भगवत गीता जो है वेदों का संक्षिप्त में सार है, इसेंस है। आज संपूर्ण वेद उपलब्ध नहीं है, जो कुछ उपलब्ध है वेदों के नाम पर, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये थोड़ा सा बाहर है। संपूर्ण वेद उपलब्ध नहीं है, क्योंकि लुप्त काल के प्रभाव में लुप्त हो जाता है। गुप्त मतलब वो नष्ट हो जाता है। जैसे नालंदा विद्यापीठ था, उसे जलाया गया था, उसमें बहुत कुछ साहित्य था, वो जल गया। तो ऐसे अनादिकाल से बहुत कुछ ज्ञान लुप्त हो जाता है। इसलिए भगवान ने महाभारत के युद्ध के समय जीवन का ज्ञान देने के लिए भगवत गीता का उपदेश दिया है। भगवत गीता में कुल 700 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 700। उन 700 श्लोकों में ऐसा एक भी श्लोक नहीं है जिसमें जाति, पंथ, भेदभाव या धर्म की बात ऐसी की गई है। आज जो हम सोचते हैं ना कि ये केवल हिंदुओं के लिए है या ये केवल एक समुदाय के लिए, ऐसा एक भी श्लोक नहीं है। ऐसा एक भी श्लोक भगवत गीता में, क्योंकि वो विज्ञान है। भगवत गीता का ज्ञान एक विज्ञान है, विशेष ज्ञान है, विशेष ज्ञान। यदि वो विज्ञान नहीं होता तो हम खुद जो इंजीनियर बने, वो सब कुछ छोड़कर इस ज्ञान की प्रचार के लिए अपना जीवन नहीं दिए होते। हम बुद्धिवादी हैं, हम ध्येयवादी है, बुद्धिवादी है। जो हमें स्कूल लाइफ में नहीं मिला, किताबों में नहीं मिला, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में ना ज्ञान मिला, ना कुछ समाधान मिला, ना कुछ आनंद, ना कुछ प्रेरणा मिली, वो हमें भगवत गीता की छोटी किताब में मिला। और इतना आनंद आया, इतना उत्साह आया कि इस ज्ञान के प्रचार के लिए अपना जीवन दे देंगे। मैं अकेला नहीं हूँ। दुनिया के इतिहास में, इस पृथ्वी के इतिहास में अनादिकाल से हजारों लाखों की संख्या में संत, महात्मा, ऋषि मुनि हुए हैं, विद्वान, पंडित, समाज सेवक हुए हैं, जिन्होंने भगवत गीता का अभ्यास किया है। भगवत गीता एक विज्ञान है। इसलिए आज भी पूरे विश्व में, प्रत्येक देश में भगवत गीता का अभ्यास किया जाता है। बहुत बड़े बड़े विद्यापीठों में
गीता की पढ़ाई की जाती है, क्योंकि ये विज्ञान है। क्या एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड्स, केमिकल रिएक्शंस, फिजिकल लॉज पढ़कर समाज का कल्याण होने वाला नहीं है। ये ज्ञान आवश्यक है, ये भौतिक, लेकिन ये भौतिक ज्ञान है। आज जो समाज की समस्याएं हैं, आज अपने जीवन की समस्या है, ये समस्याओं का समाधान इस मॉडर्न फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में नहीं है, नहीं है। आज में देखिए सबसे बड़ी समस्या समाज में नशा भी है, इंटॉक्सिकेशन बोलते हैं, गुटखा, तंबाकू, दारू, बड़ी समस्या है। गांव-गांव में लोग नशे के शिकार बने हुए हैं। केवल अनपढ़ लोग नहीं, जिनको कुछ पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता है, बड़े बड़े इंजीनियर्स लोग भी, एमडी, एमबीबीएस डॉक्टर्स भी इसके शिकार बनते हैं नशा के। बिना नशा के सो नहीं पाते हैं, कुछ लोग जी नहीं पाते। ऐसा क्यों? क्या उन्हें पता नहीं कि दारू पीने से लीवर खराब होगा, जीवन नाश होगा, कैंसर हो गया ना, कुछ बीमारी होगी? क्या उनको पता नहीं? टीबी होगा? क्या उनको पता नहीं? पता है, लेकिन आदत पड़ गई, या उनका संयम नहीं है, शक्ति नहीं है ना बोलने के लिए। दे कांट से नो टू दिस ऑल इंटॉक्सिकेंट्स, शक्ति नहीं है। तो बच्चों, हमने पाया कि जीवन में आत्मबल होने के लिए, आत्मविश्वास होने के लिए, आत्मसंयम होने के लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? आत्मज्ञान। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ फिजिक्स नहीं पढ़ना है, केमिस्ट्री नहीं बोल रहा हूँ, पढ़ना है, लेकिन साथ साथ हमें स्वयं का भी ज्ञान चाहिए, जीवन का भी ज्ञान चाहिए, अपने मन का भी विज्ञान समझना चाहिए। मन का विज्ञान, कि मन बड़ी शक्ति है। यदि मन सही दिशा में जाएगा नहीं तो बड़ा समस्या बन सकता है, अपना दुश्मन बन सकता है। भगवान मन के विषय में गीता में बताते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया, मन को काबू कर लिया, मन को अपने वश में कर लिया, उसका मन उसका दोस्त बन जाता है, सबसे बढ़िया दोस्त, सबसे उत्तम दोस्त बनता है मन। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को काबू में रखने के लिए फेल होता है, या वो अक्षम होता है, जो अपने मन को काबू में नहीं कर पाता, उस व्यक्ति का मन दुश्मन बन के उसको सताता है, यातना देता है। माइंड कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। मन को संभालना बड़ा आवश्यक है, मन की विचार संभालना आवश्यक है, अपनी बुद्धि को सही दिशा में लगाना आवश्यक है। सब बच्चों को बड़ी बुद्धि है, सबको अच्छी बुद्धि होती है, लेकिन उस बुद्धि को कहाँ लगाना है ये भी आवश्यक है समझना। यदि बुद्धि गलत जगह पे लगेगी तो फिर नुकसान होगा, हानि होगी। तो बच्चों, हमें ये बोलना है कि इतना एक समझ लो कि अपना जीवन जो है ऑटोमेटिक नहीं है, बाय चांस नहीं है, ये जीवन भगवान की वजह से है। क्योंकि मॉडर्न बायोलॉजी जो बहुत बताता है वो कुछ नहीं बताता है, जीवन क्यों है वो नहीं बताते। उन्होंने कल्पना की है, जो डार्विन थे, चार्ल्स डार्विन, मुझे लगता है कुछ लाखों सालों पहले कुछ अमीनो एसिड्स, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मिक्स हुए होंगे, फिर पहला जीव आया होगा अमीबा, सिंगल सेल, और फिर मुझे लगता है उससे कुछ डबल सेल के आए होंगे, फिर उससे कुछ एक्वाटिक्स आए होंगे, जल के जीव, बाद में मुझे लगता है कि उससे रेप्टाइल्स आए होंगे, बर्ड्स आए होंगे, फिर मैमल्स, एनिमल्स आए होंगे। मुझे लगता है कि आगे ऐसे होते होते फिर बंदर बने होंगे, फिर बंदर से ही आगे होते होते बदलते मनुष्य बना होगा। ये उसकी कल्पना है। इवोल्यूशन थ्योरी, क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन थ्योरी, कल्पना है उनकी। लेकिन वैदिक साइंस में जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है, जीवन कैसे आता है, जीवन क्यों है, जीवन का उद्देश्य क्या है, ये भी दिया गया है। मॉडर्न साइंस कभी आपको ये बताएगा नहीं कि दुनिया का उद्देश्य क्या है, दुनिया बनाने का उद्देश्य क्या है, ये कोई साइंटिस्ट बोल नहीं सकता। जीवन का उद्देश्य क्या है ये भी ये साइंटिस्ट लोग नहीं बोल सकते। क्या कल्पना करते हैं, ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा।
लेकिन बच्चों वैदिक साइंस जो है उसमें जीवन के सारे विषयों को बड़े विस्तार से डिटेल में दिया गया है। हमने खुद 20-22 साल से मतलब 22 साल से पढ़ ही रहे हैं, हजारों बार भगवत गीता जो भागवत है या वेद है, उपनिषद है, इनका जो एसेंस है हम पढ़ते आए हैं, हम पढ़ते हैं, अभी भी पढ़ते हैं, क्योंकि इस ज्ञान में एक विशेष शक्ति है, इस विशेष उसमें आनंद है, आत्मा अनुभूति होती है। तो बच्चों एक आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे यहाँ पे कंप्यूटर है, कंप्यूटर लैब में बैठे हैं, तो कंप्यूटर सिस्टम में 3 भाग होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और तीसरा चीज़ जो है जिसके बिना सिस्टम चालू नहीं होती है वो होता है पावर सप्लाई। वैसे ही अपने जीवन का भी है लाइफ सिस्टम। मैं शॉर्ट में भी बोलता हूँ 5-10 मिनट में कि क्या बोलना है, जिससे आपको फ़ायदा होगा, अपने जीवन को समझने में, अपनी मन और बुद्धि का सही उपयोग लेने में फ़ायदा होगा। तो अपने जीवन का हार्डवेयर बॉडी है, फिजिकल बॉडी जिसे हम देख सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, कुछ पार्ट्स बिगड़ गए तो फिर डॉक्टर्स उसको खोल सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, कभी बदल भी सकते हैं ना, ट्रांसप्लांट करते हैं, रिप्लेस करते हैं। अपना सॉफ्टवेयर 3 तत्वों से बनता है जो गीता बताती है, मन, बुद्धि, अहंकार। आवाज़ आता है पीछे से? हाँ, मन, बुद्धि, अहंकार। मन दिखता नहीं, लेकिन मन को हम अनुभव ले सकते हैं कि किसका मन शांत है, किसका मन अशांत है, हम लक्षण देख के बोल सकते हैं। बुद्धि भी दिखती नहीं है आंखों से, लेकिन किसकी बुद्धि कम है, किसकी बुद्धि ज़्यादा है, हम लक्षण देखकर समझ सकते हैं। वैसे ही अहंकार दिखता नहीं है, लेकिन किसमें कितना अहंकार है ये हम समझ सकते हैं, कैसे? लक्षण देखकर। अहंकार 2 होते हैं, एक सच्चा अहंकार, एक झूठा अहंकार। रियल ईगो, फॉल्स ईगो। दुनिया में ज़्यादातर फॉल्स ईगो दिखने को मिलता है, क्योंकि लोग जानते ही नहीं है कि सच्चाई क्या है। तो बच्चों, सच्चा अहंकार का मतलब होता है जो हम हैं वो पहचान समझना। अहंकार का मतलब है अहंकार, मैं कौन हूँ, उसकी समझ, उसे बोलते हैं अहंकार। तो हम कौन हैं सही रूप में? तो जो हम बोलते ना सबका मालिक, क्या बोलते बच्चों ने, क्या सुना? सबका मालिक क्या 2 सुना है या अनेक है? तो सबका मालिक एक जो कहते हैं वो कौन है? भगवान है, जिन्होंने दुनिया बनाई है, दुनिया बनाते हैं, दुनिया चलाते हैं, दुनिया को हम सबको संभालते हैं, वो भगवान। जो बोलते ना तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, सुना है? तुम ही हो बंधु, बोलो, सखा तुम ही हो। आगे, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, तुम ही दया की दोस्ती सदा ही रखना, तुम हो बंदो सखा। तो किसको बोल रहे हैं पता है? किसको बोल रहे हैं बच्चों? वाह, गुड, कि भगवान तुम ही सबके माता पिता हो, दुनिया की माता पिता आप ही हो। तो ये ज्ञान होना चाहिए। जब बोलते ना इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना, हम चले भूल इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। तो यहाँ जो बोलते हैं दाता, इतनी शक्ति हमें देना, वो दाता कौन है? आमदार, खासदार, पीएम, सीएम कौन है? हाँ, वो हमें समझना है। वो श्रद्धा चाहिए, वो ज्ञान चाहिए कि हम भगवान के हैं और भगवान अपने। ज्ञान चाहिए पहले, ज्ञान होगा तो विश्वास आएगा, श्रद्धा आएगी, और विश्वास होगा फिर ताकत आएगी, शक्ति आएगी, बुद्धि आएगी। फिर कोई भी समस्या आने जीवन में हम कभी
झुकेंगे नहीं, या हम कभी डरेंगे नहीं, हम कभी विचलित नहीं होंगे समस्या से, डिस्टर्ब नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे। पता है जगत का नाथ हम सबके साथ है। जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ हम सबके साथ है। कहाँ पे? हृदय में है। आत्मा के साथ कौन होते हैं? परमात्मा होते हैं। जब बोलते हैं कि भगवान सबके हृदय में होते हैं, दिल में होते हैं, वो कौन है? भगवत गीता, भागवत, वेद बताते हैं कि भगवान सभी जीवों को साथ देते हैं। कि भगवान माता पिता है ना। जैसे माता पिता का हमेशा लक्ष्य बच्चों के ऊपर होता है, बच्चों के विषय में चिंता करते हैं माता पिता, ध्यान देते हैं। वैसे ही भगवान तो सबके माता पिता, इसलिए भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में, मनुष्य नहीं केवल, प्रत्येक जीव के हृदय में भगवान आत्मा के साथ परमात्मा के रूप में होते हैं, ताकि उस जीव को संभाले लेकिन हम तो ऐसे होते हैं कि हम जानते भी नहीं, भगवान को मानते भी नहीं, इसलिए हम अकेले पड़ जाते हैं। तो लोग बोलते हैं ना दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, ऐसा क्यों बोलते हैं? कि भगवान को मानते नहीं है। जब भगवान को मानेंगे तो ऐसा नहीं बोलेंगे कोई नहीं किसी का होता है। हम सभी एक दूसरे के हैं, लेकिन ऐसा क्यों नहीं आता फीलिंग, अनुभव कि भगवान को नहीं मानते। जैसे मैं बताया ना पहले, हम सबको धन्यवाद देते हैं दुनिया में, आई थैंक यू, सबको गुड मॉर्निंग बोलते, गुड नाइट बोलते, लेकिन भगवान को कुछ नहीं बोलते। भगवान से कुछ हम संबंध रखते नहीं है, भगवान से आदान प्रदान नहीं करते। जिसने जीवन दिया, जो जीवन चलाता है, जीवन आवश्यक हवा, पानी, अन्न सब कुछ देता है, प्रकाश, बुद्धि, शक्ति, ज्ञान, उसको हम ना जानते, ना मानते, ना उसको अपना संबंध बनाते हैं, इसलिए हम अकेले पड़ जाते हैं। बच्चों हमने पाया, यदि हम भगवान को समझेंगे, भगवान को मानेंगे, भगवान के साथ संबंध जोड़ेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत हमें झुका नहीं सकती, हमें दुख नहीं दे सकती, हमें कभी अपने सही रास्ते से हटा नहीं सकती। भगवान की ताकत बहुत अनंत है, तो हमें ये समझना चाहिए। और अंतिम बात तो मुझे बताया, मन, बुद्धि, अहंकार, तो सबका मालिक यदि एक है, सबका मालिक एक भगवान है, तो हम भी तो है दुनिया में। हम क्या बन सकते हैं? मालिक का तो पोस्ट अभी वैकेंसी नहीं है, मालिक तो एक ही है, सबका मालिक एक ही है। तो हम क्या बन सकते हैं? हम सेवक बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? सेवक। क्योंकि हम सबका मालिक तो एक भगवान ही है। इसलिए कहते हैं नवोदय विद्यालय में, कम टू लर्न एंड देन गो टू, क्या बोलते? गो टू, शिक्षा के लिए आइए और सेवा के लिए, हाँ। ये क्यों कहते हैं? कि यही सच्चाई है, यही हो सकता है कि हम सेवा ही दे सकते हैं, क्योंकि हम सेवक ही बन सकते हैं। आप आईएएस बनिए, आप आईपीएस बनिए, आप इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, कुछ भी बनिए, उसे क्या कहते हैं? सर्विस कहते हैं। क्या कहते हैं? आई एम इन पब्लिक सर्विस, आई एम इन एजुकेशनल सर्विस, आई एम इन गवर्नमेंट सर्विस, सब बोलते हैं ना लोग। जॉब को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सर्विस। लेकिन कहीं ना कहीं सेवा की भावना कम होती है कि ये सेवा है अपनी भगवान के लिए, ऐसी भावना की कमी होती है। इसलिए इतना मेहनत लेने के बाद भी पैसा तो मिलता है, पेमेंट मिलता है, सम्मान मिलता है पद का, लेकिन समाधान नहीं लोगों को मिलता। इसलिए लोग शिकार बनते हैं किसके? लोभ के। बड़े बड़े ऑफिसर लोग, मिनिस्टर लोग, उनको पेमेंट मिलती है, लेकिन भ्रष्टाचार के शिकार बनते हैं। क्यों? लोभ आता है, लोभ आ गया, समाधान नहीं मिला ना। जो पेमेंट मिलता है उनको समाधान नहीं मिलता। तो बच्चों में समझना है, समाधान केवल सेवा की भावना में है। किसकी भावना में है? कि हम सेवक हैं। हम कौन हैं? क्योंकि मालिक तो एक ही है, वो भगवान ही है। हाँ, प्रिंसिपल हो, चीफ मिनिस्टर हो, पीएम हो, सीएम हो, कोई भी हो दुनिया में, सभी सेवक ही होते हैं। हाँ, कोई छोटा सेवक होगा, कोई बड़ा सेवक होगा, और छोटा बड़े का कोई उसमें संबंध नहीं है। सेवा की भावना ही महत्वपूर्ण है। सेवा की भावना, जिसकी सेवा की भावना ज़्यादा, उसका पद छोटा होने के बाद भी वो महान बनता है। किसी का पद बहुत बड़ा महान पद है, आईएएस है, आईपीएस है, लेकिन यदि उसमें सेवा की भावना नहीं होगी तो उसका महानता कम हो जाता है। पद बड़ा है लेकिन सेवा की भावना की कमी है तो तुच्छ बन जाता है पद। ऐसा देखा है समाज में। और फिर जेल की हवा खाते हैं,
भ्रष्टाचार में फंस जाते हैं। तो हमें बच्चों ये सीखना है कि यदि हम समझेंगे, हम विद्यालय में आए हैं कि अच्छा ज्ञान के लिए, कम टू लर्न, क्या कहा गया है? बहुत जगह बोलते हैं, टीचर्स बोलते हैं कि बच्चों को अच्छा मोटिवेशन दीजिए, अच्छा उनको प्रेरणा दीजिए। तो हमने अनुभव किया है, जब हमने 30 साल पहले एडमिशन लिया नवोदय विद्यालय पिसावल में, जलगांव जिले में, 30 साल पहले 1993। आज कौन सा साल है? 2023। तो 30 साल पहले कितना हुआ? 1993। तो 30 साल पहले जो एडमिशन लिया था हमने वही पढ़ा था, कम टू लर्न। उन शब्दों को हमने दिल में ले लिया कि हम विद्यालय में आए हैं, हमें केवल एग्ज़ाम्स नहीं देनी है, हमें केवल कंपटीशन नहीं करना है, हमें ज्ञान लेना है, कुछ समझना है, कुछ सीखना है। देखो केवल एग्ज़ाम के लिए पढ़ोगे ना, पर लास्ट 5 मिनट, यदि हम एग्ज़ाम से पढ़ेंगे, केवल एग्ज़ाम देना है, कंपटीशन देना है, तो फिर तनाव आता है, फिर मन में आता है कितने मार्क्स आएंगे, क्या मुझे फर्स्ट सेकंड पोजीशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, चिंता आती है, या एग्ज़ाम का टेंशन आता है। लेकिन जब अपनी और मन भी धोखा देता है। मन क्या बोलता है? अभी क्यों इतनी जल्दी है पढ़ने की, एग्ज़ाम तो बहुत दूर है अभी, ऐसा मन बोलता है। अभी तो एग्ज़ाम, अभी तो खेलने के दिन है, अभी तो मस्ती के दिन है, अभी नई नई स्कूल खुली है जुलाई के बाद, जून के बाद, अभी तो एग्ज़ाम बहुत दूर है, अभी इतना क्यों जल्दबाजी है पढ़ने का, ऐसा मन धोखा देता है। क्योंकि हम केवल एग्ज़ाम का सोचते हैं कितने मार्क्स आएंगे, लेकिन जब मूड क्या होगा, अपना भावना, ज्ञान लेना है, कुछ सीखना है, कुछ समझना है, तो हम एक किताब नहीं 10 किताब पढ़ सकते हैं। एक एक विषय के हम 10 किताब पढ़ सकते हैं, अपनी क्षमता है पढ़ने की, लेकिन मन लगता नहीं। क्यों? हम केवल एग्ज़ाम का सोचते हैं, मार्क्स का सोचते हैं। बच्चों, अंकों में सुख नहीं है। आपको मैं प्रत्येक पेपर में, प्रत्येक विषय में 100 में से 150 मार्क्स देता हूँ। कितने देता हूँ? 100 में से। क्या आपने जितने ऑप्शंस हैं ना, ऑप्शंस वो भी सॉल्व कर दिया, तो मैं आपको 100 में से 150 मार्क्स देता हूँ। केवल अंकों में आपको सुख नहीं मिलेगा कि 150 मार्क्स मिल गए मुझे, टॉप कर सकते ना, उसमें कुछ नहीं होगा। यदि हमें ज्ञान नहीं है, विषयों का ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान क्यों लिया है? उपयोग के लिए, सेवा के लिए। यदि वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, समझ नहीं होगी, तो केवल मार्कशीट्स पे आपको सुख मिलने वाला नहीं है। कभी कभी एग्जाम्स में अंक कम भी आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। कभी गलती से फेल भी हो गया कोई पेपर, कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि हमें ज्ञान होगा ना, तो जीवन में कभी हमें समस्या नहीं होगी। आज के बच्चों, ये जो है ज्ञान की भावना, कम टू लर्न, ये बड़े आवश्यक है। देखिए, आपको कभी तनाव नहीं आएगा, अंक कम ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज जॉब के लिए, कोई बड़ी सर्विस के लिए अंकों का इतना महत्व नहीं है, ज्ञान का महत्व है। कागज़ पे बहुत अंक है, लेकिन जब इंटरव्यू होता है, मुलाकात होती है, तो समझ में आता है कि इस व्यक्ति को कितना अंडरस्टैंडिंग है, कितना ज्ञान है। लोग ज्ञान देखना चाहते हैं। कभी अंक कम भी होंगे, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका ज्ञान अच्छा होगा, तो आपको जॉब मिलेगा। ऐसी बात है। लास्ट पॉइंट तो मैं जो बोल रहा था, सच्चा अहंकार, झूठा अहंकार। तो अपना सच्चा अहंकार क्या है? अपनी पहचान क्या है? कि हम सभी सेवक हैं। और किसके सेवक? भगवान के सेवक। ये समझिए, भगवान से नाता जोड़िए, भगवान से नाता जोड़िए। जो दुनिया बोलते ना, हम अकेले आते हैं, अकेले जाते हैं, ऐसा बोलते हैं ना लोग। जन्म कैसे लेते हैं हम? जन्म लेते समय हम अकेले होते हैं, और दुनिया छोड़ते समय हम अकेले होते हैं। ऐसी बात नहीं है। भगवान साथ में होते हैं, हम भूल जाते हैं, हमें ज्ञान नहीं होता है। जन्म लेते समय भगवान साथ में होते हैं, और दुनिया छोड़ते समय, जब दुनिया का कोई साथ में नहीं आ सकता, आपने कोई ऐसा बोलता है क्या, रुको मैं भी आता हूँ आपके साथ, दादाजी रुको मैं भी आ रहा हूँ, हम साथ में जाएंगे, आप जाइए आगे, मैं नहीं आऊँगा। तो किसी को साथ में जाने की इच्छा, लेकिन भगवान साथ में आते हैं बच्चों। केवल आते जाते नहीं, साथ में हमेशा रहते हैं। तभी तो कहा है, तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे, दया की दृष्टि सदा ही रखना,
तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही। ये बोलने की बात नहीं है, इसको ध्यान दीजिए, शब्दों पे ध्यान दीजिए। तुम्ही हो माता पिता। देखिए अपने माता पिता, बॉडी के माता पिता अपने गांव में हैं, अपने साथ में नहीं रह सकते, लेकिन भगवान जो आत्मा के माता पिता हैं, सभी के माता पिता हैं, एक जन्म के नहीं, अनेक जन्म, मतलब जन्मा जन्मांतर के, हमेशा के भगवान अपने माता पिता है। ये समझने के बाद हमें शक्ति मिलती है बच्चों, हमें ताकत मिलती है, हमें कोई भय नहीं रहता। बच्चों को भय होता है कभी हॉस्टल्स में, कोई बच्चे बोलते हैं मैंने एक भूत देखा था, ऐसे पायल की आवाज़ आई थी। ऐसे बच्चों को मैं सुना हूँ हॉस्टल्स में ना, बच्चों को ऐसा होता है, छोटे बच्चे जो होते हैं कोई ऐसा बोल देता है कभी हॉस्टल्स में। हम लोग जो थे ना नवोदय में, तब भी ऐसी बात होती थी, क्योंकि अपना स्कूल थोड़ा जंगल में जाता है, खेती में, अकेले में, ऐसा तो लोग ऐसा बातें बनाते हैं। लेकिन बच्चों ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि भूत कभी दिखते नहीं। तो जो बोलते हैं कि ऐसा दिखा था, वैसा ऐसा कुछ नहीं होता है, और आपका कोई संबंध नहीं है उनसे, चिंता की आवश्यकता नहीं है। भगवान में श्रद्धा रखो, भगवान में विश्वास रखो कि भगवान साथ में है। मैं बोला ना, यदि जगत का नाथ आपके साथ है, कहाँ पे? हृदय में, परमात्मा के रूप में, आत्मा के साथ, तो फिर चिंता की क्या बात है। जगत का नाथ आपके साथ, तो फिर भय की, चिंता की क्या बात? समझिए इसको, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। और लास्ट पॉइंट जो बोल रहा था, सॉफ्टवेयर हो गया मन बुद्धि अहंकार। मन बुद्धि, इन 3 तत्वों से क्या बनता है? अपना सॉफ्टवेयर जो दिखता नहीं है। मृत्यु के समय क्या होता है? मृत्यु के समय आत्मा निकल जाती है, बोलते ना, दादाजी छोड़ के चले गए, दादी जी छोड़ के चली गई, तो कौन गया है? आत्मा गया है, क्योंकि बॉडी तो सामने होती है। आपने देखा है कभी डेड बॉडी? सब लोग रोते हैं, हमको छोड़ के चले गए, हमको छोड़ के चले गए, बॉडी सामने पड़ी है, तो कौन गया बच्चों? हाँ, तो आत्मा के साथ मन बुद्धि अहंकार का सॉफ्टवेयर साथ में जाता है। क्यों? 2 जन्मों में जो लिंक होता है, कनेक्टिंग लिंक, वो होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर तो बदल जाता है, हार्डवेयर बदल जाता है। एक बॉडी नष्ट हो गई, दूसरी बॉडी मिलने वाली है। जैसे हम सबका जन्म हुआ है, हम सबका जन्म कुछ साल पहले हुआ है, वो क्या है? हमको नया बॉडी मिला, पिछला बॉडी छूट गया। हाँ, अभी याद नहीं होगा, लेकिन हुआ है, वो छोड़ा था तो नया बॉडी मिला है। ये बॉडी नया क्यों मिला? क्योंकि पिछला एक बॉडी हमने छोड़ दिया, तो नया बॉडी मिला, हार्डवेयर। और जो सॉफ्टवेयर था पिछले जन्म का, मन बुद्धि अहंकार, वो क्या हो जाता है? अपडेट हो जाता है, अपडेट, रिवाइज वर्जन, क्या बोलते हैं उसे? अपडेटेड वर्जन। एग्जैक्ट वो नहीं आता है, लेकिन उसका कुछ भाग रहता है, संस्कार, और वही अपडेट हो जाता है नए बॉडी के हिसाब से। नए सिस्टम के हिसाब से सॉफ्टवेयर क्या होता है? अपडेट हो जाता है। कभी कभी अपडेट नहीं होता है, इसलिए क्या होता है, कुछ बच्चों को बचपन में पिछले जीवन का याद आता है। कभी ऐसे केस सुनिए आपने न्यूज़ में कि छोटा बच्चा होता है 3 साल का, वो माता पिता को बोलता है कि पापा एक गांव है, वहाँ कुछ लोग हैं, मेरे बच्चे हैं वहाँ पे, मेरा दुकान था वहाँ पे, उनका एक नाम है। 3 साल का बच्चा है। ऐसे बच्चों, यदि आप नेट पे देखोगे, नेट पे उसे बोलते हैं पुनर्जन्म की कहानी, पुनर्जन्म की या घटनाएं। तो ऐसे कम से कम 1000 केसेस दुनिया में सत्य बोल के रिकॉर्ड की गई है कि ये हुआ है, रिकॉर्ड किया गया है, मतलब खोजा गया है या उसको चेक किया गया है कि जो बच्चे बोलते हैं, छोटे बच्चे, कुछ विषयों में, ऐसा गांव है, ऐसे कुछ लोग हैं जो मैं जानता हूँ, मुझे वहाँ की याद आती है, तो चेक किया गया। ऐसे सत्य अपने देश की भी है, बाहर की भी है। तो इससे क्या होता है कि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट, रिवाइज नहीं हुआ, अपडेट नहीं हुआ, तो क्या हुआ? बॉडी तो बदल गई, लेकिन मन बुद्धि अहंकार वो कहाँ का है? अभी पिछले जन्म का है, पिछले बॉडी का, तो उनको याद आता है, वो भूला नहीं अभी तक। तो अभी मुझे बताइए, 3 साल का बच्चा है, उसका सॉफ्टवेयर पिछले जन्म का है, तो कितनी बड़ी समस्या है।
वो अपडेट नहीं किया या सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ तो क्या हो गया? 3 साल का बच्चा बोलता है मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरा दुकान है, तो ये एक्सेप्ट होगा? एक्सेप्ट होगा क्या? ये प्रैक्टिकल होगा? अभी चीज़ संभव होगा? वो स्वयं 3 साल का बच्चा है, लेकिन क्या उसको याद आता है? पिछला जन्म याद आता है। तो इसलिए बच्चों, हमें जो याद नहीं आता ना, तो अच्छी बात है, अपना सॉफ्टवेयर क्या हो गया है? अपडेट हो गया है इस बॉडी के हिसाब से। तो कुछ लोग जो बोलते हैं किसने देखा है पुनर्जन्म होती है, ऐसी 1000 केसेस रिकॉर्ड की गई है, जो डिपार्टमेंट है उन्होंने किया है। तो पुनर्जन्म होता है, लेकिन वो याद नहीं आता ना, तो अच्छी बात है। ये मत सोचो याद नहीं आता मतलब नहीं हुआ है, हुआ है। तो क्यों होता है बच्चों? समझिए, क्योंकि जीवन बॉडी की वजह से नहीं है, जीवन आत्मा की वजह से। जो बोलना था मेरा लास्ट पॉइंट, कि अपना सॉफ्टवेयर 3 चीज़ों से बनता है। कौन कौन सी चीज़ें हैं? मन, बुद्धि, अहंकार। 2 होते हैं, सच्चा और झूठा। झूठा मतलब क्या है? हम मालिक बन सकते हैं, ये भावना। हम मालिक हैं, हम बॉस है, हम कंट्रोलर है, ये भावना क्या है? मालिक की भावना। सेवक की भावना क्या है? हम सेवक हैं। मालिक कौन है? ये समझना। अपना पद कितना बड़ा होने दो, हम क्या होते हैं? सेवक ही होते हैं। देवता कितने पता है? भगवान तो एक ही है, लेकिन देवता कितने होते हैं? देवी देवता 33 करोड़। कितने हैं? सुना है नंबर? 33 करोड़ देवता होते हैं। तो कहाँ रहते हैं? स्वर्गलोक में। और सब डिपार्टमेंट के हेड्स है। वायु देवता, अग्नि देवता, चंद्र देवता, ऐसा सब डिपार्टमेंट्स होते हैं, जल देवता। तो बच्चों, ये लोग भी जो है ना, भगवान के सेवक ही है। तो जैसे कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, और क्या होता है? थर्ड चीज़ पावर सप्लाई, जिसके बिना सिस्टम चालू नहीं होती। वैसे ही बच्चों, जीवन जो है ना, हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है, समझो। लेकिन यदि आत्मा नहीं होगी, पावर सप्लाई नहीं होगा बॉडी में, तो जीवन होने वाला नहीं है। जीवन है जीवात्मा की वजह से। शब्दों पे ध्यान दीजिए। जीव है तो जीवन है। जीव है तो, जैसे आपका बेटा नाम क्या है? हाँ, खड़ा हो जाइए, यहाँ आइए, ऐसा देखिए उनको। हाँ, तो मयूर, अभी इसमें जीव है क्या? इस बॉडी में जीव है। तो हम क्या बोलते हैं? इनको सजीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सजीव। कि मयूर सजीव है। क्या बोलेंगे? मयूर सजीव है। हाँ, बैठ जाओ बेटा। ये टेबल जो है, इसमें जीव है, इसे क्या बोलते हैं हम फिर? हाँ, लिविंग, नॉन लिविंग। लिविंग, नॉन लिविंग। एक में आत्मा है, एक में आत्मा नहीं है। आत्मा का लक्षण बताया बच्चों गीता में। जो लोग बोलते हैं आत्मा किसने देखा है? देखने की आँख तो चाहिए, ज्ञान तो चाहिए, कि देखना कैसे है? जैसे हवा को देखने के लिए आँख नहीं चाहिए, हवा को देखने के लिए, समझने के लिए अनुभव, उस ज्ञान चाहिए कि हवा को कैसे देखना है। वैसे ही मन को कैसे देखना है, बुद्धि को कैसे देखना है, अहंकार को कैसे देखना है, आपको पता है सब कुछ। भगवान को कैसे देखना है। लोग बोलते भगवान किसने देखे हैं? इन आँखों का विषय नहीं है भगवान देखना। जैसा मन, बुद्धि, अहंकार, हवा, मैं शब्द बोल रहा हूँ, शब्द, ध्वनि, साउंड, आप देख सकते हैं आँखों से। ये शब्द निकला, ये शब्द ऐसे आया, कान में गया, फिर देख सकते हैं? हम देख नहीं सकते। देखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अनुभव लेने की आवश्यकता। वैसे बच्चों, आत्मा, भगवान, आँखों से देखने की आवश्यकता नहीं है, देखने की चीज़ नहीं है, क्योंकि वो सूक्ष्म है, वो दिव्य है, डिवाइन है, भौतिक नहीं है। मोबाइल जैसे, या मोबाइल का सिम कार्ड जैसे, या चिप्स होते हैं, चिप्स, कंप्यूटर चिप्स होती है, वैसा वो भौतिक चीज़ नहीं है, ये दिव्य है। तो आत्मा का लक्षण बताया गया गीता में। आप समझ सकते हैं यह आत्मा है, यह आत्मा नहीं है, बोल सकते हो। क्या लक्षण बताया आत्मा का? चेतना, इंग्लिश में कहते हैं कॉन्शियसनेस। क्या कहते हैं? कॉन्शियसनेस। जो बोलते हैं ना, अनकॉन्शियस हो गया। डेड बॉडी क्या होती है? डेड बॉडी अनकॉन्शियस होती है, क्योंकि उसमें से आत्मा चली गई। और जो हम सभी है, हम अनकॉन्शियस है, कॉन्शियस है? क्यों? आत्मा है, जीव है ना, जीव है, जीव है, तो उसे जीवात्मा भी कहते हैं। तो बच्चों, यही बोलना था कि हम ये बदलने वाला शरीर नहीं है, हम चंचल मन नहीं है, हम जो बुद्धि, भौतिक बुद्धि होती है, कभी चलती कभी नहीं चलती, हम बुद्धि भी नहीं है, हम भगवान के नित्य सनातन अंश है।
हम कौन है? भगवान की नित्य सनातन अंश है, जिसे कहते हैं जीवात्मा। क्या कहते हैं? जीवात्मा। और अपने जो भगवान परमात्मा, जो अपने माता पिता है, उनके कहते हैं परमात्मा कहते हैं। आत्मा का जो संबंध किसके साथ है? परमात्मा के साथ है। तभी तो कहते हैं ना कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। जो गीत गाया हमने वही संस्कृत में मूल रूप में, त्वमेव विद्या, आगे क्या है? त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देवते। तो बच्चों, यदि आप ये समझ जाओगे, जानोगे कि अपना संबंध भगवान से है, किन से है? अनंत कोटि ब्रह्मांड जो बनाते हैं, चलाते हैं, जो शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान, वो अपने माता पिता है। कुछ बच्चे बोलते हैं हम बहुत गरीब है, हम लोगों को ज़मीन बहुत कम है, प्रॉपर्टी कम है, ज़्यादा बड़ा घर नहीं है, छोटा कच्चा मकान है। कुछ लोग ऐसा बोलते, समझते बच्चे दुखी होते हैं, हम लोगों का बड़ी अच्छी कंडीशन नहीं है। बच्चों समझिए, पूरी दुनिया अपने बाप की है। पूरी दुनिया क्यों? अपने पिताजी, अपने बाप कौन है? भगवान है, ये समझिए। केवल बॉडी मत देखिए, बॉडी में जो आत्मा है, जो हम हैं, उसको समझिए। जो आत्मा किसका है? जिसको ज्ञान होगा बच्चों, हमने अनुभव लिया है, उसे कभी चिंता, भय, दुख नहीं हो सकता। हमें जीवन में पैसा चाहिए या सुख चाहिए? बोलिए। बच्चों को क्या चाहिए? सुख चाहिए, पैसा चाहिए? समाधान चाहिए या चिंता चाहिए? हाँ, तो आप बच्चों, आनंद, सुख, समाधान भगवान के साथ नाता जोड़ने में है, अपनी माता पिता को पहचानने में है। हमने पाया है, तभी हम अपनी इच्छा से आईएएस का पद छोड़ दिया, जो बनने वाला मैं था आईएएस, वो पद छोड़ दिया। कोटि में पैसा कमा सकता था, लाखों में, कोटि में, वो विचार छोड़ दिया। क्यों? ये समझ में आ गया था कि आनंद जीवन का समाधान बड़े पद में नहीं है, बड़े पैसे, बड़ा पैकेज में नहीं है। जीवन का समाधान, आनंद किस में है? सेवा की भावना में है, भगवान के साथ संबंध जोड़ने में है। आपको छोड़ने की आवश्यकता नहीं, कुछ बनिए, बड़ा बनिए। लेकिन क्या समस्या, हमने भी कुछ छोड़ा नहीं बच्चों। यदि मैं आईएएस बन जाता तो मैं बंध जाता, नियमों में बंध जाता। मुझे बंधन नहीं चाहिए था, मुझे मुक्ति चाहिए थी। तो मैं मुक्त रूप से अपनी सेवा दे रहा हूँ। एक आईएएस बनता तो एक जिले में बन जाता मैं, लेकिन जब मैं सेवक बना हूँ तो मैं पूरे विश्व में मुक्त रूप से अपनी सेवा दे पा रहा हूँ। बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, थैंक यू। पिछले लगभग 1 घंटे से आदरणीय श्री जगदीश देशमुख जी ने आप सबको बहुत ही उपयुक्त विषयों पर मार्गदर्शन किया, और निश्चित रूप से एक नवोदय का छात्र क्या कर सकता है, इसका एक उत्तम उदाहरण हमारे सामने है श्री जगदीश जी के रूप में। सभी प्यारे छात्रों की ओर से और हमारे विद्वान साथियों की ओर से हम आपके प्रति हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। थैंक यू सो मच। आज मैं आपके विद्यालय में रहने वाला हूँ, चलेगा? तो किसी को कुछ पूछना होगा, कुछ बोलना होगा, बताना होगा, तो मैं आज आपके साथ हूँ स्कूल में। कल भी हूँ, कल दोपहर तक हूँ मैं, तो हम मिल सकते हैं। ठीक है, इनको मिलना होगा, कुछ पूछना होगा, कुछ बताना होगा दिल की बात, तो हम आपके लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, बाद में हम हाउस में भी आएंगे, बच्चों के लिए, लड़कों के लिए, तो कुछ बातें वहाँ पे भी हो सकती है। ठीक है, बी हैप्पी। थैंक यू।